अस्सलामुअलैकुम। टेलीस्कूल के इस एजुकेशन प्रोग्राम में खुशामदीद। ये प्रोग्राम टीवी पर हुकूमत पाकिस्तान और सबक फाउंडेशन की शिराकत से पेश किया जा रहा है। इसके लेसन्स पाकिस्तान के तमाम तालीमी बोर्ड बशमूल कैम्ब्रिज के सिलेबस के मुताबिक तैयार किए गए हैं, जिसमें एजुकेशन कंटेंट सबक फाउंडेशन प्रोवाइड कर रही है। सबक फाउंडेशन की वेबसाइट सबक.pk पर केजी से 12वीं जमात तक वीडियोस और प्रैक्टिस टेस्ट बिल्कुल मुफ्त दस्तियाब हैं। फिज़िक्स लेसन में आज हम काइनेटिक मॉलिक्यूलर मॉडल ऑफ मैटर को डिस्कस करेंगे और ये टॉपिक फेडरल बोर्ड पंजाब केपीके की क्लास 9th चैप्टर नंबर 7 प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर में मौजूद है और यही टॉपिक कैम्ब्रिज बलूचिस्तान और सिंध की क्लास 9th में भी मौजूद है। इन वीडियोस को सुनने के बाद देखने के बाद आपको स्टेटमेंट एंड एक्सप्लेनेशन ऑफ काइनेटिक मॉलिक्यूलर मॉडल ऑफ मैटर अच्छे तरीके से समझ आ जानी चाहिए। आज के फिज़िक्स के लेसन और इससे मुंसलिक वीडियोस को घर बैठे देखने के लिए आप सबक.pk की वेबसाइट पर जा सकते हैं। यहाँ पर तमाम बोर्ड्स की 9वीं से 12वीं जमात तक फ़िज़िक्स के सारे टॉपिक्स पर वीडियोस और प्रैक्टिस टेस्ट बिल्कुल मुफ्त मौजूद हैं। इनके ज़रिए आप अपने कंसेप्ट को पुख्ता करके इम्तिहानात में शानदार नंबर हासिल कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे काइनेटिक मॉलिक्यूलर मॉडल ऑफ मैटर पर। मतलब मैटर क्या होता है जी? मैटर कहते हैं कि हर वो ऑब्जेक्ट जो कि स्पेस रखती हो, मैस रखती हो, ठीक है, उसे हम मैटर कहते हैं, जो कि अपनी यानी 4 स्टेट्स में एग्जिस्ट कर सकती है। उसमें एक उसकी सॉलिड स्टेट है, ठीक है, एक उसकी जो है वो लिक्विड स्टेट है, एक उसकी जो है वो गैस स्टेट है, ठीक है, यहाँ पर चलें लिख देते हैं जी गैस। और अब यानी गैस से फर्दर हम उसको प्लाज्मा में भी ला सकते हैं, उसकी एक प्लाज्मा स्टेट भी है। अब ये यानी वो सारी वो स्टेट्स हैं जो कि एक मैटर की ही हैं, ठीक है। मैटर यानी हमें इस शक्ल में नजर आ सकता है। अब उसमें उनके मोशन के हवाले से हमने देखना है कि उसके उनके मॉलिक्यूल्स किस तरह से मोशन में होते हैं, या क्यों कम मोशन में होते हैं, क्यों ज्यादा मोशन में होते हैं, उनके क्या रीजंस हैं, ठीक है। अब मॉलिक्यूल क्या होता है, ये हमारा पहला यानी जहन में जो क्वेश्चन आता है, इस पर हम जवाब देते हैं जी। हम ये बात जानते हैं कि हर ऑब्जेक्ट जो है वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल यानी एटम से मिलकर बना है। मतलब एटम इनका एक बिल्डिंग, वो हम कह सकते हैं स्ट्रक्चर का एक पार्ट है जो कि उसको बनाता है उस सब्जेक्ट को, ठीक है। यानी एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल कहा जाता है, जो जिसके अंदर मजीद पार्टिकल्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन्स, वो एक अलग बात है। अब ऐसा है कि अगर हम एटम ही को देखें तो कोई भी एटम हम उठा लें तो वो वाइब्रेटरी मोशन में लाजमी होता है, ठीक है। यानी अब हम ये देख रहे हैं कि ये जो हमारे पास मॉलिक्यूल है ये बनता कैसे है। ये बनता है जी जब दो एटम्स या दो से ज्यादा एटम्स कंबाइन हो जाएं तो ये एक मॉलिक्यूल को बनाते हैं, ठीक है। जैसे मैं यूं बात करूं कि जो हमारे पास वाटर है H2O, ठीक है, ये किस तरह से किन किन के यानी केमिकल्स के एटम से मिलकर बना है। अगर हम देखें तो हाइड्रोजन के इसमें दो एटम्स शामिल हुए, ठीक है, यहाँ पर उनकी तादाद कितनी है, 2 है। और ऑक्सीजन जो है उनकी जो कह सकते हैं एटम की तादाद है वो 1 है। तो ये इस तरह से कंबाइन होकर ये 3 एटम्स एक मॉलिक्यूल बना रहे हैं वाटर का। तो इस तरह से अब ये वाटर मॉलिक्यूल एक मैटर की ही स्टेट है जो कि हमारे पास लिक्विड फॉर्म में है। तो अब इसमें लिक्विड्स की जो प्रॉपर्टीज हैं, या जो हम ये कहते हैं कि ये इनमें मॉलिक्यूल्स क्यों दूर दूर, क्योंकि हम अब मॉलिक्यूलर मॉडल के हवाले से बात करें और काइनेटिक मतलब मोशन के हवाले से हम बात करें तो हम अब इसको स्टडी करते हैं। यानी यहाँ पर मैं 3 कंटेनर्स बनाता हूँ यानी जिनमें के इक्वल मिकदार यानी एक वॉल्यूम की, मतलब यूं कह सकता हूँ कि ऑब्जेक्ट की जो वॉल्यूम है 3 डायमेंशनल सरफेस में वो एक जैसी आ सके, ठीक है। मतलब वॉल्यूम मैंने जो उनको जगह दी है एक जगह पर रहने की वो एक जैसी है, ठीक है। अब उनमें कौन से वाले मॉलिक्यूल ज्यादा मूव कर रहे हैं, कौन से नहीं कर रहे, क्या शेप पे इफेक्ट पड़ता है, अब हम उन सारी बातों को समझते हैं। देखें जी, ये कंटेनर हमारे पास यहाँ पर है, एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर है, ठीक है। अब इस तरह से है कि एक में मैं जो मैटर है उसकी गैसियस स्टेट में जो उसकी शेप बनती है, मतलब गैस फॉर्म में वो मैटर मौजूद है। यहाँ पर मैं कहता हूँ वो लिक्विड फॉर्म में मौजूद है, और जो लास्ट वाला है इसमें मैं कहता हूँ कि ये सॉलिड फॉर्म में मौजूद है, ठीक है जी। अब हम देखते हैं जैसे एक आम सी लाइफ की बात है कि एक स्केल अगर हम देखते हैं, वो स्केल लकड़ी का हो या आयरन का हो, वो अपनी यानी उसकी जो शेप है वो चेंज नहीं हो रही होती। लेकिन अगर मैं उसकी निस्बत एक वाटर
एक गिलास में डालता हूँ या एक जग में डालता हूँ तो उसकी शेप चेंज हो जाती है, मतलब जिस तरह के कंटेनर में वाटर को डालता हूँ वो उस तरह का हो जाता है। अब ये क्यों है? मतलब गैस तो चले हमें बज़ाहिर नजर नहीं आती, जैसे एक बैलून में अगर हम एयर फिल करें तो वो हमें फिर उसका एक खास नजर आती है उसकी शेप, के वो राउंड शेप में बन जाता है बैलून, ठीक है, वो तो एक चले एक अलग बात है। अब यहाँ पर हम ये देखते हैं कि गैस में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो कितने आपस में दूर दूर हो सकते हैं। नहीं, अगर फर्ज करें ये गैस मॉलिक्यूल है ये दूसरा, तो इनमें आपस में गैप ज्यादा होता है, मतलब इनके साइज से ज्यादा इनका गैप होता है, और ये सारे रैंडम मोशन में होते हैं और एक कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रहे होते हैं, इससे टकरा भी रहे होते हैं, वाइब्रेट भी कर रहे होते हैं, यानी टू एंड फ्रो मोशन जिसे हम कहते हैं, और मोशन में भी होते हैं, ठीक है, एक कांस्टेंट स्पीड के साथ। तो ये सारे ये गैस मॉलिक्यूल्स मैंने यहाँ पे शो किए हैं जो कि आपको अलग अलग दूर दूर नजर आ रहे हैं, ठीक है, तो ये इस तरह से हैं। अब उनकी निस्बत जब मैं जो है वो लिक्विड मॉलिक्यूल्स की बात करता हूँ तो वो आपस में क्लोज्ड होते हैं, मतलब उनके अंदर एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो कि इस केस में अगर आप देखें तो इस केस में वो बहुत वीक है, इसी वजह से फ्रीली मूव कर रहे हैं, ऑल डायरेक्शन में कहीं भी मूव कर सकते हैं, रैंडम मोशन है। जबकि वाटर मॉलिक्यूल्स में वो अट्रैक्टिव फोर्स होती है और ये मॉलिक्यूल्स फिर लेयर्स में एक दूसरे के ऊपर स्लाइड कर सकते हैं, मतलब ये मोशन तो इनमें होता है, इनमें भी वाइब्रेटरी मोशन परफॉर्म हो रहा होता है, जैसे मैंने शुरू में कहा कि हर एटम वाइब्रेटरी मोशन तो परफॉर्म कर रहा होता है, और एटम से मिलके मॉलिक्यूल्स बने हैं तो ये वाइब्रेटरी मोशन में तो होते हैं, लेकिन ये वाइब्रेटरी मोशन होने के साथ साथ ये स्लाइड मोशन में भी होते हैं, यानी वन प्लेस से अनदर प्लेस तक मूव कर सकते हैं। इसीलिए पानी बहकर एक जगह से, एक हिल एरिया से एक मैदानी इलाके में आ जाता है, जिसे हम जो है वो इस तरह से, मतलब इसमें मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से करीब करीब होते हैं इस तरह से, ठीक है जी, यहाँ पर इस तरह से इस तरह से इस तरह से, जो कि अगर हम अब इनका कंपैरिजन सॉलिड्स के साथ करें, चले मैं यहाँ पर अब कुछ सॉलिड्स बना देता हूँ, ठीक है, अगर हम अब सॉलिड्स बना लें तो उनमें मॉलिक्यूल्स बहुत ज़्यादा आपस में अटैच होते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा क्लोज्ड होते हैं, और उनमें जो अट्रैक्टिव फोर्स होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, इसी वजह से वो सिर्फ वाइब्रेट तो कर रहे होते हैं, लेकिन वो जो है अपनी जो पोजीशन है, मतलब मैं यूं कह सकता हूँ कि वो एक प्लेस से दूसरी जगह मूव नहीं कर सकते, ठीक है, शिफ्ट नहीं कर सकते, जिसकी वजह से उनकी जो शेप है वो वही रहती है। मतलब एक बुक है, वो बुक अपनी उसी यानी उसी वजह से हम उसको रिजिड बॉडी कह सकते हैं, या एक पत्थर को हम रिजिड बॉडी इसीलिए कहते हैं कि वो उसकी जो शेप है उस पर हम जितनी फोर्स लगा लें वो उसके उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं जिससे वो मिलके बना उनके दरमियान जो फोर्स है या वो जो उनकी पोजीशन है वो चेंज नहीं होती, इससे उनकी शेप चेंज नहीं होती। जबकि लिक्विड्स जो होते हैं वो अपनी शेप चेंज कर लेते हैं, यानी जैसा मैंने कहा कि आप एक गिलास में पानी को डालते हैं तो वो गिलास की शक्ल का बन जाता है, ठीक है, मतलब मॉलिक्यूल्स का जो शेप बन जाती है वो गिलास जैसी बन जाती है। आप किसी जग में डालेंगे वो जग जैसे हो जाएंगे, आप किसी मतलब के अगर उनको ज़मीन पे फेंक दें तो वो ज़मीन के सरफेस के ऊपर इस तरह से जो है वो फ्लैट से हो जाएंगे, ठीक है, मतलब कि वो मूव भी कर सकते हैं, जबकि सॉलिड्स वाले मॉलिक्यूल्स मूव नहीं कर सकते। ऐसे सॉलिड्स ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं वो अपनी उसी शेप में बरकरार रहते हैं हमेशा, ठीक है जी, ये एक रीज़न था। तो यहाँ पे मैंने कुछ मॉलिक्यूल्स को आपस में काफ़ी क्लोजली जो है वो शो किया हुआ, बाउंड हुए हुए हैं, ठीक है, इस तरह से। तो ओवरऑल हमने देखा कि इनमें जो अट्रैक्टिव फोर्स होती है, अट्रैक्टिव अट्रैक्टिव फोर्स, ठीक है, वो क्या होती है जी, बहुत वीक होती है। यहाँ पर फोर्स को मैं बेहतर बना देता हूँ जी, फोर्स ये क्या होती है, इसमें बहुत वीकर होती है, ठीक है, जबकि इसमें उनके मुकाबले में, मतलब सॉलिड के मुकाबले में अगर लिक्विड में देखें तो वीक होती है, ठीक है, जबकि सॉलिड में देखें तो बहुत स्ट्रांग होती है, ठीक है, इसी वजह से ये इनकी शेप चेंज नहीं होती। तो ये ओवरऑल अगर हम देख लें तो यहाँ से हमें फिर ये बात पता चलती है कि क्यों गैस के मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो अपनी यानी किसी भी कंटेनर में हमने जो है वो एंटर कर सकते हैं, ठीक है। फिर एक और दूसरी बात कि इनको कंप्रेस किया जा सकता है, मतलब कि मैं एक सिलेंडर लेता हूँ और उसमें गैस को अगर मैं उसके लिमिट के अंदर, उसकी एक इलास्टिसिटी की एक लिमिट होती है, मतलब वो कंटेनर फटे ना, तो मैं उसमें काफ़ी गैस स्टोर कर सकता हूँ, ठीक है। लेकिन लिक्विड में ये होता है कि उसमें अगर हम प्रेशर उसको कंप्रेस करना चाहे तो वो कंप्रेस नहीं किया जा सकता उन्हें, ठीक है, मतलब कि गैसेस में कंप्रेशन की गुंजाइश होती है और सॉलिड्स में तो बिल्कुल नहीं होती, मतलब जो उनकी शेप होती है वो उनमें मॉलिक्यूल्स इतने क्लोज होते हैं कि उनको और मजीद आप क्लोज नहीं कर सकते। तो इस तरह से हमने देखा कि जो काइनेटिक मॉलिक्यूलर मॉडल ऑफ मैटर है वो हमें इन मैटर्स की जो ये थ्री स्टेट्स थी इनके ऊपर मैंने आपसे डिस्कस किया है प्रॉपर्टी के हवाले से मॉलिक्यूल्स की। अब प्लाज्मा जो स्टेट है,
जिस जो कि गैस के बाद बनती है, ठीक है, मतलब कि गैस को बहुत ज़्यादा जब हम यानी हीट अप करते हैं, एक एनर्जी प्रोवाइड करते हैं कि वो एनर्जी जो होती है वो गैस मालिक्यूल्स में से जो जो उसमें एटम मौजूद होते हैं उनके इलेक्ट्रॉन्स को निकाल देती है, वहाँ पर पॉजिटिव जो आयंस हैं वो बना देती है, और जिनकी वजह से करंट भी फ्लो कर सकता है। मतलब उस स्टेट को हम कहते हैं कि ये प्लाज्मा स्टेट है। मतलब गैस के बाद जो स्टेट आती है बहुत ज़्यादा हीट करने से, जो कि हमें सन वगैरह में नज़र आती है, सूरज वगैरह में जो स्टेट है वो प्लाज्मा स्टेट है। स्टूडेंट्स, इससे पिछले लेक्चर में हम बात कर रहे थे काइनेटिक मॉलिक्यूलर मॉडल ऑफ मैटर। मतलब मैटर जो होता है, हम कहते हैं कि हर वो चीज़ जो कि जगह घेरती हो, ठीक है, अपना कोई वजन रखती हो, ठीक है, उसे हम मैटर कहते हैं। अब यहाँ पर मैटर की भी हमें देखा कुछ स्टेट्स बनती हैं चार। मतलब जो उनमें मेन है जो कि हम अपने अर्थ पे देख सकते हैं, जो हमें यानी आसानी से नजर आती हैं, वो है गैस, लिक्विड और सॉलिड, या सॉलिड लिक्विड गैस, ऐसा से समझ लें आप। और एक है इसकी प्लाज्मा स्टेट जो कि हम सूरज पे देख रहे होते हैं। मतलब सूरज में जो हम कहते हैं कि इतनी जो हरारत हम तक आ रही है, इतना बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है, तो वो एक उसकी प्लाज्मा स्टेट है मैटर की। अब वो प्लाज्मा स्टेट क्यों है, किस वजह से उसको प्लाज्मा स्टेट कहा गया, अब आज हम उस पर बात करेंगे। यानी हमने ये देखा कि काइनेटिक मॉलिक्यूलर जो मॉडल होता है, मॉलिक्यूल से मॉलिक्यूल के मोशन के हवाले से हम बात कर रहे होते हैं। मॉलिक्यूल कहते हैं कि जब दो एटम या दो से ज़्यादा एटम मिलकर कोई केमिकल बनाए। जैसे मैं चले वाटर की बात करता हूँ, तो हाइड्रोजन के दो एटम्स और ऑक्सीजन का एक एटम मिले तो वाटर का एक मॉलिक्यूल बनता है, ठीक है। तो अब वो वाटर के जो मॉलिक्यूल अगर अपनी लिक्विड हालत में होगा, ठीक है, तो उनमें गैप होगा, मतलब उनमें अट्रैक्टिव फोर्स कुछ कम होगी और वो एक दूसरे के पास स्लाइड कर सकते हैं। मतलब उनमें वाइब्रेटरी मोशन तो हर जो है एटम में होता ही है, ठीक है, लेकिन ये स्लाइड भी कर सकते हैं। लेकिन अगर सॉलिड्स की बात करें तो वो स्लाइड नहीं कर सकते, अपनी जो पोजीशन है वो यानी शिफ्ट नहीं, उसको चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। इस वजह से हम कहेंगे इसे वाइब्रेट कर रहे होते हैं, और अपनी शेप भी चेंज नहीं कर सकते। लिक्विड अपनी शेप चेंज कर लेते हैं, अगर हम गिलास में डालें तो गिलास जैसी उनकी शेप हो जाती है, जग में डालें जग जैसी, ठीक है। और ऐसा गैस मालिक्यूल्स को अगर हम देखें तो गैस मालिक्यूल्स एक दूसरे से बहुत दूर दूर होते हैं, ठीक है। मतलब इनमें इतनी गुंजाइश होती है कि हम इन्हें कंप्रेस कर सकते हैं, ठीक है, इनको इकट्ठा कर सकते हैं प्रेशर बनाकर, ठीक है। जबकि लिक्विड्स में हम इनको मजीद कंप्रेस नहीं कर सकते। अब ये तो वो बातें थी जो कि हमने पहले आपसे थॉरली डिस्कस की हुई। आज हम देखेंगे जी प्लाज्मा के ऊपर कि प्लाज्मा क्या होता है। सबसे पहले हमारे जहन में एक क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज प्लाज्मा, और फिर कि इसमें क्या मतलब किस तरह का मोशन होता है। जैसे मैं यूं बात करूंगा कि अगर हम गैस की बात करें, ठीक है, तो गैस हमारे पास जो है वो मैटर की है जी, यानी अगर थर्ड स्टेट सॉलिड लिक्विड, तो गैस तीसरे नंबर पे आ गई, ठीक है। अब गैस को अगर हम खुद फर्ज करें प्लाज्मा में कन्वर्ट करना चाहते हैं, ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, प्रेशर जो है वो लो रखना पड़ेगा, ठीक है, लो प्रेशर रखना पड़ेगा हमेशा के लिए, ठीक है। और मतलब ये जब भी हम प्लाज्मा में किसी गैस को कन्वर्ट कर रहे हैं तो लो प्रेशर रखना पड़ता है। और फिर उसमें हम क्या करते हैं जी कि हम इसे बहुत ज़्यादा हीट प्रोवाइड करते हैं। मतलब हीट एक एनर्जी है, ठीक है, ये बात हम जानते हैं, एनर्जी की एक फॉर्म है। अब गैस के मॉलिक्यूल वैसे ही रैंडम मोशन में होते हैं और एक यूनिफॉर्म या कांस्टेंट स्पीड से वो मूव कर रहे होते हैं, या कांस्टेंट वेलोसिटी में कह देता हूँ। खास अगर डायरेक्शन की मैं बात करूँ तो वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहे होते हैं, ठीक है। और लेकिन उनकी जो वेलोसिटी है, जैसे मैंने कहा कि कांस्टेंट रहती है। अब इस तरह से कि जब हम इन्हें हीट प्रोवाइड करते हैं तो वो हीट की वजह से उनमें एक एनर्जी आ जाती है और वो और तेज़ी से मूव करना शुरू कर देते हैं, यानी उनकी जो स्पीड है वो इंक्रीज कर जाती है बहुत ज़्यादा, ठीक है। और एक दूसरे टकरा भी रहे होते हैं। अब ये होता है कि जी जिस वक्त वो एक दूसरे टकरा रहे होते हैं तो उसी दौरान मतलब गैस अगर मैं बात करूं तो हमारी एयर में बहुत से मतलब जो हम कह सकते हैं केमिकल्स मौजूद होते हैं, ठीक है, उनमें हमारे पास एटम्स भी मौजूद होते हैं। अब वो एटम से जब टकराते हैं ये मॉलिक्यूल्स, ठीक है, कोलाइड होते हैं, मैं इधर कोलाइड लिख देता हूँ कि कोलिजन होता है इनका, कोलिजन होता है इनका किसके साथ जी, मॉलिक्यूल्स के साथ। तो मॉलिक्यूल्स जब इनसे टकराते हैं तो इनमें एक एनर्जी आ जाती है एटम्स में, ठीक है। और इन अगर एटम के स्ट्रक्चर को देखें तो इसके न्यूक्लियस होता है जी सेंट्रल पार्ट, उसमें प्रोटॉन्स होते हैं, न्यूट्रॉन्स होते हैं, और बाहर इलेक्ट्रॉन जो ऐसा से शेल्स में रिवॉल्व कर रहे होते हैं। वो इलेक्ट्रॉन्स में इतनी एनर्जी आ जाती है कि वो इस यानी आउटर शेल से बाहर निकल आते हैं। और इलेक्ट्रॉन पे चूंकि हम जानते हैं एक नेगेटिव चार्ज होता है तो इस तरह से वो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो मूव करना शुरू कर देते हैं, और जो ये एक एटम था इस पे एक चार्ज आ जाता है जिसे हम पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल, या इसको हम जो है वो
इसको हम कह सकते हैं कि ये पॉजिटिव आयन बन जाता है, ठीक है, पॉजिटिव आयन बन जाता है। तो अब ये सारा वो प्रोसेस है जो कि यानी बहुत ज़्यादा हीट प्रोवाइड करने से हो रहा होता है। यानी अगर हम नेचुरली इस प्रोसेस को देखना चाह रहे हो तो सन के ऊपर यही प्रोसेस हो रहा है कि वहाँ पर देखें इतनी ज़्यादा हीट है कि वो हमें अपनी अर्थ तक जो है वो महसूस होती है। और ये बात यानी गलत नहीं होगी कि अगर हम इस पूरी कायनात को अगर देखें तो जो सूरज, यानी अगर सोलर सिस्टम ही को अगर मैं देख लूं तो सोलर सिस्टम का जो 99 अप्रोक्सीमेट में बात करूं 99% जो मतलब जो मैस है वो इस सूरज की प्लाज्मा स्टेट की वजह से बन रहा है, ठीक है। मतलब मैं यूं कह सकता हूं कि यूनिवर्स जो है वो ज्यादा जो उसका हिस्सा है, ठीक है, वो फिल हुआ है प्लाज्मा की वजह से, तो ये गलत नहीं होगा, ठीक है। और ये बात हमें भी इस तरह से समझ में आती है। फिर जिस तरह से मैंने कहा कि हम जो है वो प्रेशर को लो रखकर ये आइंस जो है वो बना सकते हैं। और फिर इसमें चूंकि इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट को हम चार्ज या करंट कहते हैं, ठीक है, तो प्लाज्मा में मतलब जब हम किसी जैसे एक गैस ट्यूब की मैं बात करता हूँ, जो घरों में हमने ट्यूब लाइट लगाई होती है, फ्लोरेसेंट ट्यूब या ग्लास या बल्ब जो होते हैं, गैस बल्ब वगैरह हो गए, ठीक है। अब उनमें क्या होता है कि प्रेशर बहुत कम रखा जाता है, ठीक है, और जब उनमें से करंट पास किया जाता है तो वो उसमें जो एक गैस होती है जी, बहुत लाइट गैस होती है, वो उसमें से जब वो आयंस बनते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं तो उसमें रोशनी होती है, ठीक है। और वो मतलब वो भी एक प्लाज्मा स्टेट है। अगर आप वो देखना चाहें तो घरों में हम देख सकते हैं कि वो क्या है, प्लाज्मा स्टेट है। और उसमें प्रेशर बहुत कम रखा गया गैस का। मतलब प्रेशर क्या होता है जी, प्रेशर तो आप जानते हैं कि प्रेशर जो है हमारे पास एक रेट है जिसमें हम, अगर मैं इस गैस की बात करूं तो गैस के पार्टिकल्स कितनी फोर्स लगा रहे हैं एक मीटर स्क्वायर एरिया पर, यह प्रेशर जो कि बहुत कम रखा जाता है। क्योंकि अगर ये प्रेशर ज्यादा हो तो फिर तो जो इनमें इतनी ज्यादा एनर्जी आ जाएगी कि ये जो ट्यूब लाइट है इसकी वॉल जो कि शीशे की बनी होती है, ट्रांसपेरेंट मटेरियल की, तो उसको तोड़ के बाहर आ जाए, मतलब फट जाए वो। तो इसलिए प्रेशर बहुत कम रखा जाता है। तो इसी तरह अगर हम जो गैस टेस्ट ट्यूब वगैरह हो गई या डिस्चार्ज ट्यूब होगी उसको भी अगर हम देखें तो वो भी जो लेबोरेटरी में हम यूज़ करते हैं वो भी प्लाज्मा स्टेट में ही होती है। मतलब उसके अंदर भी आयंस बने होते हैं गैस। और वो किस वजह से होती है कि हम उसमें बहुत ज़्यादा हीट एनर्जी जो है वो क्या करते हैं जी, उन्हें प्रोवाइड करते हैं। अब वो थ्रू इलेक्ट्रिसिटी कर रहे हैं हम या थ्रू किस तरीके से की जा रही, क्या सोर्स है। नेचुरली तो हमने देखा कि वो हमारे पास जो है वो जिसे हम फ्यूजन रिएक्शन या फिशन रिएक्शन कहते हैं जो कि सूरज पे हो रहे होते हैं, वो इस वजह से प्लाज्मा स्टेट में। और अगर हम अपने अर्थ की कोर को देखें, मतलब कोर कहते हैं सेंट्रल पार्ट ऑफ अर्थ को, ठीक है, तो वो भी प्लाज्मा स्टेट में। यानी वहाँ पर एक बात की गई है जी कि 10⁵ जो है सेल्सियस टेम्परेचर होता है, मतलब जो कि बहुत ज़्यादा है, इतना ज़्यादा है कि इंसान के लिए तो यहाँ तक पहुँचना विदाउट कोई इंसुलेटर लिए, मतलब कोई ऐसा हमारे पास होना चाहिए इंसुलेटर जो कि इस हीट को हमारी बॉडी में एंटर होने से रोके, तो फिर हम उसको बजाय खुद भी देख सकते हैं। लेकिन वेलकम स्टूडेंट्स, आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है हमारे पास 3 स्टेट्स ऑफ मैटर। मादा यानी कि मैटर जो है उसकी हमारे पास 3 जो है किस्में एग्जिस्ट करती हैं, 3 स्टेट्स हैं उसकी। हमें पता है हर चीज जो है वो एटम से मिलके बनी है, यानी कि मादे से मिलके बनी है, ठीक है। और वो 3 डिफरेंट स्टेट्स में जो है वो हमारी यूनिवर्स में एग्जिस्ट करता है। इसके अलावा एक 4th स्टेट भी है जो कि प्लाज्मा कहलाती है, लेकिन आज जो है वो हम यही 3 स्टेट्स जो है वो डिस्कस करेंगे। अब सबसे पहले मैं आपको वो 3 स्टेट्स दिखा देती हूँ स्टूडेंट्स। ये हमारे पास वो 3 स्टेट्स जो कि जो है मैटर की एग्जिस्ट करती हैं। अब अगर हम यहाँ देखें तो सबसे पहले जो हमारे पास स्टेट आ जाती है वो हमारे पास क्या है, सॉलिड। यानी कि सॉलिड हमारे पास वो फर्स्ट स्टेट है जो कि मैटर की एग्जिस्ट करती है। और उसकी जो एक मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट है या एटम्स की अरेंजमेंट है वो मैंने इस बॉल के जरिए शो की है। पिंक्स बॉल जो है वो एटम को शो करिए और ये उनकी अरेंजमेंट है, ठीक है। अब जो सेकेंड स्टेट है वो हमारे पास है लिक्विड्स, और ये थर्ड स्टेट है हमारे पास जो कि क्या कहलाती है, गैसोस स्टेट, या फिर आप उसे कह सकते हैं गैस, ठीक। अब हम वन बाय वन जो है इनकी प्रॉपर्टीज को जो है वो डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं सॉलिड्स की प्रॉपर्टीज को। सॉलिड्स में सबसे पहले जो प्रॉपर्टी आती है वो ये है कि इनकी एक फिक्स्ड शेप होती है और वॉल्यूम होता है। यानी कि इनका एक फिक्स शेप होगा और वॉल्यूम होगा हमारे पास, ठीक है। अब वॉल्यूम जो है वो हमारे पास क्या होता है कि जिस तरह एक 3 डायमेंशन मेजरमेंट है लेंथ, विड्थ और हाइट की, तो उसके जरिए जो है वो, यानी कि आप एक कोई भी चीज जो है वो कितनी जगह घेरती है, ठीक है, वो वॉल्यूम कहलाता है।
और सॉलिड्स की ये प्रॉपर्टी है कि उसके अंदर जो मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट है वो बहुत ज्यादा फाइन, मतलब कि बहुत ज्यादा वेल अरेंज्ड होते हैं मॉलिक्यूल्स, ठीक है। और क्रिस्टलाइन सॉलिड्स जो इसकी एक फॉर्म है उसमें तो बहुत ज्यादा जो है वेल अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं, और इसकी वजह से क्या होता है कि उनके दरमियान मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन भी होती है और स्पेसेस जो है मॉलिक्यूल्स के दरमियान वो बहुत कम होती है, जिसकी वजह से वो एक फिक्स शेप जो है वो अटेन करते हैं। फिर उसके बाद हमारे पास जो सेकंड प्रॉपर्टी आ जाती है स्टूडेंट, वो ये है कि ये हार्ड और रिजिड होते हैं।